चलो फटाफट पीपल, यहाँ पे सवाल है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है एंड ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ए बी सी ये ट्रायंगल है और डी बी सी ये ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वरद, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड्स इक्वल, ओके। चलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। तो वर्टिसेस ए एंड डी कहाँ पे भाई साहब, ए और डी ये वर्टिसेस हैं सेम साइड, बी सी के सेम तरफ हैं ये, ठीक है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। इफ ए डी को हमने एक्सटेंड किया है कहाँ तक, ई तक, शो दैट ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। और क्या दिखाना है भाई साहब, ए बी ई एंड ए सी ई आर कॉन्ग्रुएंट। और क्या दिखा रहा है भाई साहब, ए ई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी, ठीक है। एंड ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू प्रूव। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। ये कौन बोला तुम लोग में से, अक्षरा और सोहम तो आया हुआ है, दोनों सोहम भी है वे। कौन बोल रहा है ये सोहम, कौन बोल रहा है, मार उसको जाके। हाँ कौन कौन, श्री हर्ष मात्र, हाँ श्री, और अक्षरा, ओके। और शरायु आई क्या, ओके चलो भाई साहब, ये ट्रायंगल है देखो, ठीक है, दिस इज बेसिकली द ट्रायंगल। ये हो गया आपका ए बी सी और ये हो गया आपके डी बी सी, ठीक है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहा गया आइसोसेलेस मतलब कौन सा दो साइड बराबर है, ये तो दिया ही नहीं है। यहां पे तुमको दिया हुआ है क्या, ए बी और बी सी बराबर है या डी बी और डी सी बराबर है, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो तुम कैसे मान लोगे भाई साहब ये दोनों बराबर होंगे, बोलो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी या टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो पहला ही आपका ये होगा कि ये दोनों होंगे भाई साहब। लेकिन कैसे, मैथ्स में ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ का एक रीज़न रहता है। यहाँ पे ए बी सी एंड डी बी सी या टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, भाई साहब यहाँ पे बी सी और ए बी तो बराबर हो सकते हैं, या आपका ए सी और बी सी भी तो बराबर हो सकता है। आप ऐसा ही कैसे मान रहे हैं कि ए बी और ए सी बराबर है, वाई? अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो यू हैव अंडरस्टूड ट्रायंगल्स प्रॉपरली। तो बेसिक कॉमन है तो दोनों में नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? हाँ बोलो, क्यों नहीं ले सकते? दो डिफरेंट साइज जो इक्वल हों, ठीक है, बी सी दोनों में कॉमन है, हाँ ठीक है। फिर आगे आगे बस कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज सेइंग इज कि देखो हम यहाँ पे बी सी दोनों में कॉमन बेस है, तो अगर दोनों में कॉमन बेस है, क्या तुमको यहाँ पे दोनों के साइड्स बराबर दिख रहे हैं? एक साइड ही बराबर है दोनों में, वो है बी सी, बाकी दोनों साइड्स भी अनइक्वल हैं। तो अगर भाई साहब बी सी और ए बी बराबर होगा तो क्या हम बोल सकते हैं बी सी और बी डी भी बराबर होगा? हो ही नहीं सकता, ये कंस्ट्रक्शन में हो ही नहीं सकता, है ना। आपको दिख रहा है भाई साहब ये एंगल छोटा हो गया है, तो ऑब्वियसली भाई साहब ये साइड डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए आपका ये वाला चीज जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है सेम बेस बी सी, इसका मतलब ही ये हो गया कि आपका ए बी और ए सी ही बराबर हो सकता है और डी बी और डी सी ही बराबर हो सकते हैं, ये हो जाएगा क्योंकि बी सी दोनों में है। अगर मैंने बी सी को और ए बी को
इक्वल माना तो क्या BC और BD बराबर होंगे? नहीं होंगे भाई साहब। या BC और DC बराबर होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए BC क्योंकि कॉमन बेस है, इट हैज़ टू बी श्योर एंड सर्टन कि भाई साहब ये वाला और ये वाला आपका बराबर होगा। दीज टू साइड्स विल बी इक्वल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? और डेफिनेटली आपके ये दोनों साइड्स भी भाई साहब बराबर हो जाएंगे। दीज टू विल बी इक्वल। क्लियर है? ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. If AD is intersected to BC at E, E पे हमने भाई साहब इंटरसेक्ट किया हुआ है, AD को हमने एक्सटेंड किया हुआ है और ये BC पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? E पे। इसको खींच के बाजू वाले को ठार से दो। हाँ हाँ, उसको ही जोर से। सो रही है वो अपनी किसी ख्याल में खोई हुई है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब DE। ठीक है, AD इज एक्सटेंडेड टू BC एट E। AD इज एक्सटेंडेड टू BC एट E। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ओके। शो दैट ट्राइंगल ABD एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट। ABD और ACD आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आई क्रिश, कैसे होगा बता जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। अरे ट्राइंगल्स देख, ट्राइंगल्स देख। ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? AB इज इक्वल टू AC और बता आगे जल्दी। अरे बता, AB इज इक्वल टू AC हुआ, आगे भाई एक तो दूंगा ना। AD इज इक्वल टू CD कैसे हो जाएगा? BD इज इक्वल टू CD। और बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। और कोई हो? आप बताइए। बस बस, पगड़ी बांधते बांधते ब्याह हो गया भाई साहब। मनस्वी जल्दी जल्दी, आजी आजी, क्विक क्विक क्विक। नया ये लेडीज गैंग जानबूझ के पीछे बैठती है भाई साहब, रोज एवरीडे। हाँ नया, और मैं आज तुम लोग को ही टारगेट करूंगा। हाँ बोलो बोलो भाई साहब, जल्दी जल्दी। ओए ओए, AD इज इक्वल टू AD DC के बराबर क्यों हो जाएगा भाई साहब? ये दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल्स है। तुम अगर बोलोगे कि भाई साहब ये वाला रूम है और बाजू वाला रूम है, तो इनमें कॉमन दीवार कौन सी होगी? यही वाली ना। उसके लिए भी यही दीवार है, मेरे लिए भी यही दीवार है ना। तो ये क्या मतलब, ये वाली दीवार मैं बोलूंगा इसके साथ थोड़ी ना कॉमन हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज अ रूम एंड दैट उसके साथ एक और गाला है जो रूम में, तो ये वाली दीवार ही कॉमन होगी ना। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला साइड AD ही कॉमन होगा ना। तो AD और DC कैसे कॉमन हो जाएगा? AD और DC कैसे बराबर हो जाएगा भाई? ओके, तो यहां पे इन ट्रायंगल्स, चलिए फटाफट, इन ट्रायंगल्स ABD एंड ACD, फटाफट बोलना है भाई साहब क्या क्या बराबर? AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, BD इज इक्वल टू CD, ठीक है, और बोलो भाई साहब AD इज इक्वल टू AD। तो AB और ये दोनों भाई साहब AB और AC और BD और CD जो बराबर हैं, ये क्या है? आपको गिवन दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली गिवन, दिस इज गिवन। और AD बराबर AD को हम क्या लिखेंगे भाई साहब? कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अब बताओ भाई साहब किस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? S S S, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय S S S। क्लियर 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 पीपल? तो ये पहला वाला तो प्रूव हो गया आपका भाई साहब, ठीक है। दूसरा वाला, आओ ठाकुर आओ। एंगल्स ऑपोजिट कैसे लेगा? तो फिर आगे बोल, तेरे को जाना किधर है? हाँ, B और C भाई साहब बराबर हुआ, तो आगे? अरे तू कौन से दो ट्रायंगल्स ले रहा है पहले वो देखना। ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या एंगल B आ रहा है? अरे चाचू मेरे, ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला और ये वाला, क्या इसमें एंगल B आ रहा है? अरे तू फिर भी हाँ बोल रहा है भाई साहब। एंगल B सिर्फ इतना ही पार्ट में आ रहा है ना, तो वो कैसे बराबर होगा?
तू जो बोल रहा है भाई साहब ये और ये मतलब ये दोनों बराबर हैं, राइट, बी और सी। मैं यहां पे तुमको इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कैसे लोगे तुम? हाउ? कौन बोला तुमको ये हाफ होगा? कौन बोला कि ये हाफ है? तुमको बोला है कि ये बाइसेक्टर है? हैज दिस बीन टोल्ड टू यू दैट BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A? नहीं है ना भाई साहब, तो नहीं लगेगा। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? SSS जो है वो सबसे सिंपलेस्ट और बेस्ट है। मतलब अगर कहीं पे भी आपका SSS क्राइटेरिया मिल रहा है, फट से वो हो जाएगा। कहाँ तुम एंगल उंगल में जा रहे हो भाई साहब? हाँ, हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों एंगल्स बराबर होंगे, लेकिन उसको प्रूव करने का तरीका लंबा है। तुम क्या बोलोगे भाई साहब? एंगल B और एंगल C बराबर क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी तुम क्या बोलोगे? इस ट्रायंगल में भी ये वाला कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। तो अभी इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल में से अगर मैंने इसको माइनस किया तो बचता है, ये वाले एंगल में से इसको माइनस किया तो जो बचता है वो दोनों बराबर। कहाँ इतना लंबा प्रोसेस लेना है भाई साहब? व्हाई डू यू हैव टू टेक सच अ लॉन्ग प्रोसेस? जब तुमको सिंपल में SSS मिल रहा है, तुम बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल्स बराबर है, लेकिन उसको प्रूव करने का तरीका देखो ना भाई साहब। तुम पहले बोलोगे B और C बराबर, फिर तुम बोलोगे एंगल DBE और एंगल DCE बराबर, फिर तुम एंगल B से DBE को माइनस करोगे, दैट विल बी बराबर ऑफ एंगल C माइनस एंगल DCE। फिर तुम बोलोगे भाई साहब एंगल ABD और एंगल ACD बराबर। क्यों इतना लंबा करना है भाई साहब? SS क्राइटेरिया तुम लगा सकते हो, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। सामने दिख रहा है तुमको SSS का कंडीशन, खत्म करो कहानी, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? AD इज इक्वल टू AD। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? रीजन है वेदांत, रीजन देखो 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 भाई साहब, ये ट्यूबलाइट भी जल्दी जल जाती है। अभी तो गला फाड़ फाड़ के मैं बोल रहा था रीजन क्या है। इसको इधर दबा देते हो तुम लोग ऐसे, ना उठना मत, उठना मत। अभी देखो जैसे छोड़ देंगे तब देखो ये दिमाग कैसे चल रहा है, एक दूसरे से मारा मारी, पता नहीं गाली गलौज क्या क्या, तब दरा दिमाग चलता है आप लोगों का। बोला भाई क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा? अब भी तो डिस्कस किया, सूरज बोल देगा भाई साहब। हाइपोटेन्यूज साइड, मेरे मरने का समय आ गया है भाई साहब, अलविदा बना। S चलो चलो कहीं S ऐसा बात देखा, बोले फालतू में तू उसको उल्टा सीधा बोलता है। बहुत अच्छा है, देखो बोल रहा है ना वो SSS तिवारी, नॉट गुड नॉट गुड। चलो भाई साहब ABE और ACE ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बताइए भाई साहब कैसे करेंगे? रितु, हाँ ABE और ACE, तुम सबके सर पे तलवार लटक रही है भाई साहब एग्जामिनेशंस का। अभी भी अगर मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो क्या करोगे? ABE ACE ये चैप्टर मैंने 8-10 घंटे से पढ़ाया है आपको, नहीं बोल पाएगा ना भाई साहब, गिरा गिरा के मारूंगा इधर ही। चलो जल्दी 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 फटाफट। ABE, अरे चाची ABE और ACE इन दोनों में तुमको कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करना है। हाँ देखो पिंकी, BE इज इक्वल टू CE। वाई? क्यों? कॉमन साइड, कॉमन साइड क्या होता है? तुम उनको एडवाइस दे रहे हो, खुद का तो SSS वाला रीजन सूरज ने बोल दिया रीजन। हाँ B और C का, अरे कॉमन साइड मतलब क्या भाई साहब? ये वाले गाले में और ये वाले गाले में ये वाला कॉमन वॉल है, इसको हम कॉमन साइड बोलेंगे। इस वाले को कॉमन साइड मेरे दोनों के बीच में नहीं है, इस वाले गाले में और इस वाले गाले में ये वाली दीवार कॉमन साइड है। B और तुम लोग कॉमन साइड को क्यों नहीं समझ पा रहे हो भाई साहब? कॉमन साइड क्या होता है? जब दो ट्राइंगल्स में एक ही कोई साइड होता है जो दोनों ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल हो, उसको हम कॉमन साइड बोलेंगे, ठीक है? हाँ देखो 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 देखो, काव्या अरे भाई साहब कुछ तो बोलो। हाँ कॉमन साइड नहीं बोलना है, इक्वल क्या है वो तो रीजन है। कॉमन साइड इज बेसिकली रीजन। कौन कौन सा कॉमन, क्या 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 इक्वल हो जाएगा?
अरे इस ट्राइंगल को देखो भाई साहब और इस ट्राइंगल को, हाँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, चलो ये गिवन दिया हुआ है तुमको, और क्या है? बहुत बढ़िया भाई साहब, एंगल बी और एंगल सी क्यों बराबर? ओके, सो एंगल बी और एंगल सी बराबर, इनके हिसाब से एंगल बी और एंगल सी बराबर, लेकिन उससे तुमको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। खैर देखते हैं, चलिए आगे आगे आगे, व्हाट एल्स? हाँ तो देखो, जैसे सोहम ने बोला कि भाई इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, विच इज ओके, बट इसको हम किसी भी प्रूफ में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, तो देखो अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल है देखो और ये वाला ट्राइंगल है, तो हमने बोला ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, और आप लोग क्या बोलोगे? कॉमन साइड। अगर कॉमन साइड मतलब क्या है समझ में आता है? पता नहीं, दीवार तोड़ के अभी समझ आना पड़ेगा आपको लगता है। ठीक है, तो ये ए ई आपका बराबर, दोनों में ही बराबर, और बी और सी को अगर मैं इक्वल बोलता हूं तो भी मैं एस की कंडीशन नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एस की कंडीशन लगती है साइड एंगल साइड, और फिलहाल ये वाला जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच में नहीं आ रहा है, तो यू कैन नॉट अप्लाई एस ऑन दिस वन। ठीक है, हाँ ए एस ए कौन सा और दूसरा वाला एंगल? हाँ मैं आ रहा हूं उस पर। तो इसीलिए हम एस नहीं लगा सकते, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई साहब हमारे दो साइड्स तो बराबर हो गए और एक एंगल बराबर हो गया है, लेकिन ये दोनों साइड्स का या तो 3 साइड्स करो और या तो भाई साहब एक और एंगल करो, एक साइड को हम यूज नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो ये साइड और ये एंगल बराबर, हमको इट इज नॉट sufficient enough to prove these two triangles congruent people. It is not sufficient enough to prove these two triangles congruent. So then we have to think about something else. ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई साहब? देखो इसके पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, कौन से? ये वाले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसका मतलब हमें किसी और तीसरे साइड का सहारा लेना है या किसी तीसरे एंगल का सहारा लेना है? वी विल हैव टू बेसिकली कंसिडर अनदर एंगल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस एंगल को हम यूज नहीं कर सकते हैं, एकलौते तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ए बी डी और ए सी डी आपका भाई साहब कॉन्ग्रुएंट है। क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे हम? ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है, तो क्या आप इस एंगल को और इस एंगल को बराबर बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब? बी ए डी इज इक्वल, बी ए डी is equal to CAD, BAD is equal to CAD। बोल सकते हैं? क्या रीजन लिखेंगे भाई साहब? CACT या CPCT। ठीक है, क्लियर है। BAD और CAD बराबर, अभी BAD क्या है भाई साहब? एक्सटेंडेड टू E है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं BAE, दिस कैन बी रिटन एज BAE is equal to CAE। ठीक है, BAE is equal to CAE। क्लियर है पीपल? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं बस अब इन दोनों ट्राइंगल्स में। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल्स ABE एंड ACE क्या बराबर बोलो? AB is equal to AC, AE is equal to AE, है कि नहीं भाई साहब? आप इसको यूज करें या ना करें, ठीक है, तो AC और AC बराबर, इसको यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम क्या बोलेंगे भाई साहब? एंगल ABE या BAE, चलिए एंगल BAE इज इक्वल टू CAE, एंगल CAE क्या लिखोगे भाई साहब? ऑलरेडी प्रूव्ड है कि नहीं भाई साहब? यहाँ पे प्रूव कर चुके हो, ऑलरेडी प्रूव। क्लियर है। और यहाँ पे तुमको एक और चीज करना है। देखो यहाँ पे तुमने AB और AC भरा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। वाई आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखोगे भाई साहब चेट बोर्ड वाले। और व्हाट एल्स? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आप भाई साहब रीजनिंग ऐसे SMS लैंग्वेज में कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ इट। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ABC और ACB भाई साहब बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACE। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई साहब इधर हम कर देंगे ABE इज इक्वल टू एंगल
ACE, तो ये भी भाई साहब आपका क्या हो गया, ऑलरेडी प्रूव केस हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। रीजन 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 राइट, रीजन नचिकेत, अरे रीजन पूछ रहा हूं, क्या सर क्या SSS नहीं, SSS कहां से होगा भाई, हाँ ASA एंगल, साइड एंगल में क्या होता है, जो आपका साइड होता है ये एंगल और ये एंगल और ये इंक्लूसिव साइड, तो इज ASA करेक्ट और AAS वुड बी करेक्ट, ASA करेक्ट होगा या AAS, ASA, ठीक है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। सो दिस विल बी ASA। पीपल प्लीज बी केयरफुल, आप AAS कहीं और यूज करेंगे और ASA कहीं और यूज करेंगे, खिचड़ी मत बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, दिस इज ऑल्सो प्रूव, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। चलिए अब ये क्या बोला जा रहा है, AE बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो पहली बात तो भाई साहब आपका ये वाला जो एंगल D है, तो हमारा यहां पे देखो हमने प्रूव कर दिया एंगल ABE और एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट है, ABE और ACE कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAE, ठीक है। वही सेम चीज आपका CACT या CPCT, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर AE बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ठीक है, एंगल A बोल सकते हैं हम यहाँ पे,